हेलो दोस्तों, मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ और मेरा नाम रोली कुमारी है। मैं आप लोगों को आज से प्रत्येक दिन सुबह 7 बजे क्लास 2 का गणित परिचय पढ़ाऊंगी और इस गणित परिचय का वीडियो आप लोगों को अपलोड मिल जाएगा और आप लोग शांतिपूर्वक अपने कक्षा 2 का गणित परिचय लेके शांति से बैठे, ध्यान दें। आज हम लोग पढ़ेंगे संख्याओं की पुनरावृत्ति। संख्याओं की पुनरावृत्ति से पढ़ने से पहले आप लोगों को यह बताना जरूरी है कि आप लोगों को संख्या कहते किसको है। संख्या कहते किसको है आप लोगों को पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। संख्या यह एक ऐसा गणितीय वस्तु है जिसका उपयोग गिनने, मापने, तौलने आदि में किया जाता है, उसे हम संख्या कहते हैं। अब नीचे दिया है एक अंक की संख्या। एक अंक की संख्या पढ़ने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि अंक कहते किसको है। अंक कहते किसको है? अंक कहते किसको है? यह एक ऐसा प्रतीक है जिसका उपयोग संख्या के निर्माण में किया जाता है। जैसे देखिए, ये है अंक। आप लोगों को यह पता भी होना जरूरी है कि संख्या होती कितनी है। संख्या तो बहुत सारी होती है, लेकिन जितनी भी संख्याएं होती है वो सारी संख्याएं इन नौ अंकों से मिलकर बनी होती है। इतना ही अंक है जो कि चाहे आप कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना लिखे, आपको यही अंक का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे देखिए, यहाँ पे ये अंक हो गया, ये अंक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, इससे इसका निर्माण हुआ ना, तो इसीलिए बोला जाता है कि अंक यह एक ऐसा प्रतीक है जिसका उपयोग संख्या के निर्माण में किया जाता है। यह अंक है, इसका निर्माण संख्या से हुआ, इसीलिए हम इसको अंक कहते हैं। आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि इन्हीं 10 अंकों से चाहे आप कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना लिखे, इन्हीं का प्रयोग किया जाता है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या होती कौन सी है। तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है 9। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है 9। यदि आपको यह भी जानना चाहिए कि एक अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है। बड़ी संख्या तो 9 हो गई, छोटी संख्या होगी 0। मान लीजिए आपसे कोई पूछेगा कि 2 संख्या के बाद उसके बाद वाला क्या आएगा। यदि आपको नहीं पता है तो ऐसे 3 + 1 कीजिएगा तो 4 हो जाएगा। आपसे कोई पूछेगा कि 3 के बाद क्या आएगा, 4, तो आपसे कोई ये भी पूछ सकता है, जैसे मान लीजिए 11 के बाद क्या आएगा, आपको नहीं पता है तो डायरेक्ट 1 जोड़िएगा तो हो जाएगा 12। तो आप बता सकते हैं कि 11 के बाद 12 आएगा। या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 11 से पहले कौन संख्या आएगा। 11 से पहले देखिए 10 - 1 कीजिएगा तो आपका इसके पहले का मिल जाएगा संख्या। अब चलिए हम अपने पाठ की ओर चलते हैं। आपको संख्या याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो मैं लिख देती हूँ, आप अपने कॉपी में नोट कर ले।
जिस जिसको ये संख्या याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो इसको कृपया करके अपने कॉपी में नोट कर ले। अब हम इसको फिर से एक बार बोलते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए। यह एक ऐसा गणितीय वस्तु है जिसका उपयोग गिनने, मापने, तौलने आदि में किया जाता है, उसे संख्या कहते हैं। संख्या आप लोग नोट कर लिए होंगे, तब हम आप लोगों को अंक लिख रहे हैं, वो भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। आप इसे भी नोट कर लीजिए। इसके बाद है जैसा कि आप लोगों को पता है, अंक 0 से लेकर 9 तक ही होती है। अब हम इसको नोट कर रहे हैं। अंक 0 से 1, 2, अंक 0 से लेकर 9 तक होती है। इसके बाद है एक अंक की सबसे बड़ी, इसको आप लोग नोट कर लिए। अब हम इसको मिटा रहे हैं। अब दिया है इसके नीचे कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 तथा सबसे छोटी संख्या 0 होती है। मान के अनुसार इस प्रकार है।
यहाँ पे आप लोग इसको एक बार फिर से पढ़ ले। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 तथा एक अंक की सबसे छोटी संख्या 0 होती है। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। किसी संख्या में एक जोड़ने पर उसके बाद की संख्या बनती है। किसी संख्या में एक जोड़ने पर किसी संख्या में एक जोड़ने पर उसके बाद की संख्या किसी संख्या में एक जोड़ने पर उसके बाद की संख्या बनती है। जैसे 6 + 1 बराबर 7, 5 + 1 बराबर 6, 2 + 1 बराबर 3। इसी तरह आप किसी भी संख्या में एक जोड़ने पर उसके बाद की संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। आप लोग इसको नोट कर लिए। अब हम इसको मिटाने जा रहे हैं। अब हम किसी संख्या में 0 को जोड़ने या घटाने से संख्या नहीं बदलती है। देखिए, जैसे आप चाहे कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना उसमें आप 0 घटाए या फिर 0 जोड़े तो उससे कोई मतलब नहीं है, वही संख्या हो जाएगा। इसे भी हम बोर्ड पे लिख रहे हैं। किसी संख्या में 0 जोड़ने पर या घटाने से संख्या नहीं बदलती, अर्थात संख्या अपरिवर्तित रहती है। जैसे ये आपका एग्जाम्पल हो गया, इसे आप नोट कर ले। आज का क्लास इतना ही। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज आपका
पहला दिन था, इसीलिए आज आप लोगों को हम थोड़ा ही देर पढ़ाए। इसके बाद अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं।